वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैंने सेल्फ केयर करी है। सेल्फ केयर किस तरीके से करी है? देखो, अब बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। कायदे से जो पहले के जो रूल्स थे वो इसलिए थे कि आप थोड़ा रेस्ट करें बॉडी को। लेकिन अब हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है, जब हम उतना स्ट्रेस में रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें करनी रहती कि हम वो रेस्ट हमारी बॉडी को नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही इस तरीके से पैक रहता है। लाइक वी कांट रेस्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जितना आपसे हो सकता है, एटलीस्ट आपकी बॉडी एक हार्मोनल इशू से गुजर रही होती है, और इसलिए कुछ कुछ चीज़ें कुछ लिए बनाई रहती है। लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं कि हम वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं हैंडल कर सकते। लेकिन किसी भी तरीके का एक टैबू ना बनाकर एक रेज़ोल्यूशन निकालना चाहिए। और उसी तरीके से मैंने किया, जैसे कि हाँ, नहीं हो रहा है तो ठीक है, आई कैन टेक रेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि देखो, काम पे थे तो जब तक आपको काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुँह बना के करो, चाहे कैसे भी करके करो। अगर आप ड्यूटी पे गए हो, तो आपको आपकी ड्यूटी उतनी ड्यूरेशन के लिए निभानी ही पड़ेगी। जब आपका लीविंग टाइम आएगा तभी आ सकते हो। ठीक है, वहाँ तो आपने किया, चाहे चेयर पे बैठे रहे, बड़े भले पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपका पेन चल रहा है, आपका पेन चल रहा है, आपका पेन चल रहा है, आपका मुँह सड़ रहा है। ठीक है, जब इधर दर्द होता है तो फेस पे तो दिख ही जाता है ना। तो आपका मुँह सड़ रहा है, आपका पेट दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ, आप दूसरों से पूछ रहे हो। लिटरली मैं हॉस्पिटल में राउंड ले रही हूँ, क्योंकि राउंड लेने का टाइम आ गया था उस टाइम पे मेरा, जब मैं जिस टाइम पे मैं राउंड लेती हूँ। ठीक है, और मैं आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? मेरे तकलीफ की बजी पड़ी हुई है, मेरी पूरी बजी पड़ी हुई है। वो इंस्टाग्राम पे जो ऑथेंटिक आता है ना, कि मेरी ज़िंदगी के लगे पड़े हैं, और रोज़ मैं हॉस्पिटल जाके पूछती हूँ किसी और से, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही? सब ठीक है ना? मैं राउंड पे ये सारी चीज़ें, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ये सारी चीज़ें मैं सबसे पूछ रही हूँ, और मेरे साथ क्या हो रहा है? और कुछ नहीं। बस इसी तरीके से चल रही है ज़िंदगी, बाकी कोई ना। सारी चीज़ें चलती रहेगी टाइम से। तो इस तरीके से मैं आई, और फिर मैंने हॉट वाटर बैग रखा और अपने आप को रिलैक्स किया। दूध पीने के बाद मैंने रिलैक्स किया, मैंने खाना भी नहीं खाया। ठीक है? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, और मैंने क्लासेस भी नहीं ले पाई। लेटे-लेटे मैंने सोचा था कि मैं जॉइन कर लूँ। ठीक है? लेकिन मैं नहीं कर पाई, ठीक है? क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। ठीक है? थोड़ा बहुत मतलब मैंने बीच में अपने आप को मनाने के लिए कि हाँ, ठीक है, कर लेती हूँ, तो कंटीन्यूअसली 2 दिन मैंने काफ़ी सोशल मीडिया चलाया है, और सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा खबर मिल चुकी है मुझे। लेकिन ठीक है, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है। आज सुबह भी मैं नहीं उठ पाई। ठीक है? मतलब मेरा अलार्म तो बजा था, मुझे लग भी रहा था उठ जाऊँगी, लेकिन मैं फिर करवट चेंज करी और मैं सो गई। मैंने कहा नहीं, आज आज मैं अपने आप को रेस्ट देती हूँ, ताकि बॉडी को भी रिकवर होने का समय मिले। ठीक है? इसलिए मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि हाँ, हार्टफुल रहते हैं कुछ डेज़, और आपको इमोशनली, जो लड़कियाँ कहती हैं ना, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन वो होते हैं यार, क्या करूँ? हार्मोनल इश्यू भी होता है ना, कोई चीज़ आपको लग रही है कि हाँ, मैं कर लूँगी, फिर लग रहा है इसकी वज़ह से ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, ये, वो, दन-तूफ़ान, एक साथ आपकी कोई चीज़ नहीं चल रही होती है ना। इसलिए थोड़ा बुरा लगता है, बाकी ठीक है। अभी सुबह से भी मेरी उतना कुछ ख़ास हुआ नहीं है। आई नो कि इसकी वज़ह से भी मेरी थोड़ा-सा वीक हैम्पर पड़ जाएगा। और जो मैंने आपको बोला था कि मेरी बुक आ गई है, तो हियर इज़ माय बुक, और उसी को लेकर मैं अभी बैठी हुई हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगी। अभी मैं बेड पे ही हूँ, आज मैं टेबल चेयर पे गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी देर और रही, ठीक है, तो मेरे को फिर से नींद आने लग जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे जाना है, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, ठीक है। अब कल का शाम का टिफ़िन आया था, सुबह नाश्ता में क्या बनाऊँ, ठीक है। और टिफ़िन देखो, टिफ़िन वाली दीदी को भी अगर मैंने भरा का भरा टिफ़िन दे दिया, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि मैंने खाना नहीं खाया, और मैं खाने का अपमान करूँगी। तो मैंने टिफ़िन है ना खाली कर लिया है, ताकि जो सामने जो भी जानवर आते हैं, उनको मैं टिफ़िन डाल दूँगी। और टिफ़िन बाहर रख दिया है, ताकि वो आएँगी तो जब वो टिफ़िन ले जा लें। बाकी अभी नहाऊँगी, रेडी होंगी, कपड़े भी धोने हैं मुझे, ठीक है? ये सारी चीज़ें करूँगी, उसके बाद हॉस्पिटल तो जाना ही है, ठीक है? सुबह से 6 बजे से मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था। मैंने तो वही बोलेगी कि एक चीज़ कहाँ रखी, ये चीज़ कहाँ रखी है, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा हालत में नहीं हूँ भाई, मैंने कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आई एम ऑन माय डेज़, ठीक है? इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, मतलब सबके अलग-अलग होते हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीबॉडी। किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेरे से बहुत ज़्यादा होता होगा, किसी को नहीं भी होता है, ठीक है? सबकी अलग-अलग बॉडी है। आयुर्वेद के हिसाब से पुरुषम पुरुषम, हर एक व्यक्ति का अलग-अलग व्यक्तित्व है, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, कोई चीज़ें चलती हैं, कोई नहीं भी चलती हैं, तो चल जाएगा। इतना कोई बात नहीं है। बाकी अब बस थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। 0 क्वेश्चन सॉल्व करे मैंने कल के दिन पे, और मैंने लिख भी लिया कि हाँ, मैंने 0 क्वेश्चन सॉल्व करे। बाकी अब
करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और सोना कम करना पड़ेगा। मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, मुझे सोना कम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कम कर दी है और मतलब बिल्कुल जहाँ भी ऐसा लग रहा है फ़ोकस जा रहा है, बस वॉक करना चालू करूँगी, वॉक करना चालू करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है कल से। और अगर ये मेरे पे वर्क करता है तो मैं ज़रूर आपके साथ भी बताऊँगी कि हाँ, अगर आप भी ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है? बाकी इट्स ब्रूटल एंड रियल। मैंने आफ्टरनून सेशन कर लिया है और अब हॉस्पिटल जाने का समय हो गया है, तो मैं रेडी हो गई। दिस इज़ माई फिट चेक। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही कूल बनने के लिए बोल देती हूँ और मैं कैमरा स्टेबल रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट वीडियो में देखा कि मैं बोलने में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मैं कैमरा ही अनस्टेबल कर देती हूँ। लेकिन देखो, मैं नई हूँ इस चीज़ों में, तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग। ठीक है, बस मैं अपने आप को ये बोलती हूँ रहती हूँ कि ठीक है, तो कुछ करने की कोशिश कर रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोगों में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि वो बोल सके। तो एक यही चीज़ अपनी पॉजिटिव मान लो कि यू आर स्पीकिंग व्हाट यू वांट टू स्पीक। ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में है, आप जो चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर ये मेरा फ्रीडम निकल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस जैकेट डालनी है, क्योंकि आते समय ना बहुत ठंड लगती है। स्वेट शर्ट मैंने पहनी है, इनर पहनी है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो आते समय जो कड़कदार मुझे ठंड लगती है, उसके सामने के लिए मुझे एक जैकेट इसके ऊपर डालनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मतलब 5 बजे से जो ठंड चालू होता है ना, स्कार्फ वगैरह बांध के मैं फिर करती हूँ ना अपना काम, क्योंकि या तो मैं काम कर पाऊँगी या मेरे या कुछ फिर काम नहीं कर पाएगा, तो ठंड काम कर पाएगी, दोनों एक चीज़ काम कर पाएगी। इसलिए ठंड को बचाने के लिए अपनी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम हो चुका है, खाना खा लिया है, वेल टू डू हो गए हैं और अब निकलते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रोत्साहित करना ही तो हमारा काम है। हम अपने आप को प्रोत्साहित नहीं करेगा तो कितना ही हम आउटर सोर्स से लेंगे। और जब मैं बोलती हूँ ना, तब मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। आई एम फाइंडिंग अ टाइम टू से पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। अलार्म बज गया निकलने का। ठीक है, तो टाटा, मिलते हैं हॉस्पिटल में, अगर मैं रूम में गई तो, या मैं शूट कर पाई तो। दिस इज़ मी ऑन ड्यूटी सेटलिंग फाइल्स, और एक एक करके एक एक पेशेंट की सारी चीज़ें मुझे मॉनिटर करना है कि हाँ किसका क्या चल रहा है, किसका क्या नहीं चल रहा है। फिर यहाँ से देखूँगी, नोट्स बनाऊँगी, देन उनके बेड पे राउंड लेने जाऊँगी। हाय गाइज, आई एम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से वापस आई, भूख लग रही थी बहुत तेज़, खाना खाया और फिर उसके बाद ठंड भी लग रही थी। और एक न्यूज़ भी आपके लिए कि कल से मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ना कुछ चेंज हुआ है ना एज सच कोई चीज़ हुई है, बट हाँ, कल से मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। मैं उत्तरायण बहुत कर रही थी ना, बोल रही थी कि उत्तरायण आ जाए, उत्तरायण आ जाए। लो, कल है मकर संक्रांति, कल है। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ है नर्मदा जी, और नर्मदा जी का स्नान करने इतने ज़्यादा लोग आने वाले हैं, इतने ज़्यादा लोग आने वाले हैं। और उसी के चक्कर में लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सोचते हैं यहाँ तक आए हैं, चलो हॉस्पिटल भी दिखा देते हैं। बहुत लोगों की मेंटालिटी, चलो यहाँ तक आए हैं, अब एक और काम साथ में कर लेते हैं, डुबकी तो मारेंगे ही, साथ में चलो हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। ये होने वाला है डेफिनेटली। और इनफैक्ट जो पेशेंट एडमिटेड हैं उनकी भी आज शाम में ये पार्टी चल रही थी कि कल 5 बजे अपन है ना स्नान करने चलेंगे। और जब मैं अगर वैसे रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन मैडम मुझसे बोलते, मैडम कल का क्या प्लान है? मैंने कहा कुछ प्लान नहीं है। क्यों, क्या नर्मदा नहीं जाओगे डुबकी लगाने? तो मैंने कहा नहीं, यहाँ आऊँगी ना डुबकी लगाने। तो सब हंसने लग गए, ये है ना मेरी नर्मदा। मैंने कहा ये है मेरी नर्मदा, यहाँ डुबकी लगाऊंगी मैं, क्योंकि कल से मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। एक तो शेड्यूल देखो, शिफ्टिंग जब ये ड्यूटी थी, जब शिफ्टिंग ड्यूटी थी, मेरे को पता था कि ये शिफ्टिंग ड्यूटी है, तब मेरा सबसे बड़ा सेटबैक ये था कि इंसान रूटीन फिक्स करता है, चाहे काम का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, और इसमें वही नहीं होने वाला है। जैसे जस्ट अ सडन, जैसे कि मुझे पता चला, मेरे को 4 बजे पता चला कि मैम ने मुझे बुलाया और बोला ट्विंकल कल से तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी। ट्विंकल हैज़ नो ऑप्शन, ट्विंकल को सुनना ही पड़ेगा, जी मैम ही बोल के आई है ट्विंकल वहाँ। फिर ऐसे सोच रही थी कल से मॉर्निंग शिफ्ट है, कल से मैं क्या क्या कैसे कैसे अरेंज करूँगी। मतलब मैं उस हिसाब से अभी तक नहीं रह रही थी ना, सारी चीज़ें, पढ़ाई का, उठने का, नाश्ता, भूख, सारी चीज़ों का टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं तो आफ्टरनून की शिफ्ट के हिसाब से ही करती थी। और सही बताऊँ, मॉर्निंग शिफ्ट बहुत हेक्टिक रहती है एक्चुअली। इस टाइम पे एडमिशन्स भी रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें। अब कितने दिन तक मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी? ठीक है, मैं 9 बजे तक तो अपना गेट नहीं खोल के रखती हूँ, बस विंडो खोल लेती हूँ कि हाँ ठीक है। लेकिन चलो, अभी 2-4 दिन से धूप तो आ रही है, तो उसका टेंशन नहीं है। और आज
मेरे को पेट दर्द हो ही रहा था, मैं सोच रही थी मुझे ऊपर नीचे जितना कम करना पड़े, बचा रही थी अपने आप को कि नहीं मैं कंजर्व कर लेती हूँ अपनी एनर्जी, क्योंकि चलते से ही जैसे ही मैं चल रही थी जैसा पेट में इस तरीके का फील हो रहा था मुझे। तो मैं सोच रही थी मैं कोशिश, लेकिन जिस दिन आप जो चीज़ को सोचो कि हाँ वो नहीं करनी पड़ेगी, चाहे मुझे नहीं चलना पड़ेगा, तो उतने में फिर मैं गई, एक बार राउंड लेके आई। फिर उसके बाद बोले कि हाँ वो 2 पेशेंट्स की मेरे को मेडिसिन नहीं मिल रही थी, इमरजेंसी ड्रग्स नहीं मिल रही थी। मैंने सुबह ही जहाँ हमेशा मैं रखती हूँ वहीं रखी थी, लेकिन मॉर्निंग स्टाफ को मैंने बताया था कि मैंने कहाँ रखी, तो उनने चेंज कर दी। फिर मैं नीचे आई, नीचे नहीं मिली, फिर मैं ऊपर पेशेंट को फिर से देने गई कि ये लो आप अभी ले लो। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ठीक है यहाँ नहीं थी। फिर एक और पेशेंट की तबीयत ख़राब हो गई, इमरजेंसी आ गई उसकी भी, तो उसके लिए फिर डिलीवरी पॉइंट गई, ठीक है। और वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे काम मेरे नहीं थे, मेरे सिर्फ ये काम है कि मुझे प्रिस्क्राइब करके दे दूँ। वैसे तो ये काम नर्सेस का होता है कि चलो आपको देना है मेडिसिन, लेकिन आई विल नॉट से अ सिंगल वर्ड, ठीक है। काम तो मुझे उन्हीं के साथ करना है, नर्सिंग स्टाफ परमानेंट है, यू कांट से एनीथिंग, ठीक है। अब मेरा तो सिर्फ यही काम है ना कि मैं मेडिसिन लिखूंगी, नहीं है मेरा ये काम कि मेरे को मेडिसिन दे के भी आनी है, ठीक है। आई हैव जस्ट मेंटेन, मैंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं फिर देने भी गई, फिर मैं डिलीवरी पॉइंट गई, मैं डिलीवरी पॉइंट से आई, मैंने मेडिसिन दी। ऊपर से क्या होता है, आप एज ए जूनियर डॉक्टर रहते हो ना, तब तो आपके ऊपर सीनियर्स भी रहते हैं, तो वो भी आपको ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे जाओ। उन्होंने मुझे बोला कि जाओ तुम लेके आओ, हमने कहा जा रही हूँ। अब उनको कौन बताए कि मेरे को इतना दर्द हो रहा है, और सिस्टर को भी पता था, ऐसा नहीं है कि कई बार वो नहीं चाहती, जैसे कई बार सिस्टर को भी पता था। अब वो मेडिसिन मेरे साथ वाले ने रखी थी तो मैं ही ढूंढ रही थी उसको, सामने वाला फ़ोन भी नहीं उठा रहा, क्या उससे फ़ोन करके पूछ लूँ कि कहाँ रख दी भाई, कहाँ रख दी, नहीं मिल रही थी तो 10 बार कॉल किया ना। तो ये सारी चीज़ें है ना, आपको आफ्टर द वर्क भी है ना स्ट्रेस देती है, ठीक है, कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं हुई, ये चीज़ वैसी नहीं हुई। ओवरकम कर रही हूँ मैं कि मैं आऊँ और ऐसे गोटी घुमाऊँ अपने सिर के ऊपर से, और गेट के बाहर, या जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी तो हॉस्पिटल के मेन गेट पे यहाँ की हॉस्पिटल की चीज़ यहीं छोड़ के चली जाऊँ बाहर। लेकिन कोई ना, आई एम लर्निंग, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को वैसे ही याद करने की। अभी मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। मैंने आज अपनी एक फ्रेंड से भी बात करी बहुत दिनों बाद, मैंने ही फ़ोन लगा लिया। सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, वो भी सब बिजी हैं, सबको अपना काम करना रहता है। ऐसे थोड़ी ना पुराने दिन रहेगा कि हाँ कल क्या करना है, आज ये करेंगे, वैसा वैसा फ़ोन पे बात करें, तो नहीं था। अब कोई कभी घर पे होता है तो वो सीधे बोल देता है घर, बस समझ जाओ कि घर गए, घर वालों को टाइम देना है, ओके। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ गाइज, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ, और दिस इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी, अडल्टरिंग। ये ऐसी होती है चीज़ें, बट कोई ना, अब चीज़ें हो गई है। कल सुबह जल्दी, तो मैं वैसे अभी दो दिन से तो अपने आप को रेस्ट दे रही थी, तब नहीं उठ पाई, बाकी ठीक है, जल्दी उठना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ऊपर से अगर आप जूनियर हो, तो मैं जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको एक एडवाइस दे रही हूँ, अगर आपका सीनियर नहीं आ रहा है तो जूनियर्स को पता क्या जाता है कि हाँ तुम अपना काम तो करो, और मेरा ये काम है, मेरी ड्यूटी यहाँ से तुम अपना काम टाइम से पहले कर लो, फिर वहाँ के बैठ जाना। जब मैं आऊँगा वहाँ से तब तुम्हें यहाँ की छुट्टी मिलेगी, उसके बाद करना तुम अपना काम, ठीक है। चाहे तुम्हारे पास कितना ही काम रहे, तुम्हारा काम ये है कि तुम अपने काम तो करो ही करो, साथ में दूसरों के भी काम करो। ये नहीं पूछा जाएगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। आज मेरे ऊपर यही गोटी घुमाई गई है कि मुझे मॉर्निंग की ओपीडी भी देखनी है। आई विल सी आईपीडी ऑल्सो, ओपीडी। मैंने क्या, कल तो एक तो इतना सारा काम रहेगा, तो बोला मैं लेट आऊँगा तो तुम देख लेना। लाइक सर क्या बोल के चलेगा, मैंने नर्सिंग स्टाफ से पूछा क्या बोल के चलेगा, बोले मैडम ये तो होता ही रहेगा। उन्होंने मुझे बोला कि ये तो होता ही रहेगा। कहा ठीक है भाई, अब होता ही रहेगा तो होने के लिए किसी न किसी को तो झेलना पड़ेगा, तो हम झेलेंगे। बस इसी तरीके से अब मैं कोशिश तो करती हूँ कि थोड़ा सा मैं कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि सेटबैक तो बहुत ज़्यादा है। बाकी ठीक है, अच्छा ही है, कल नया दिन, नए चैलेंजेस रहेंगे साथ में। बाकी जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू गाइज। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।